दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए रीट मेंस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 2025 अप्लाई ऑनलाइन की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीट एग्जाम के प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के 7,759 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी एरर आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है, इनको आप रीड आउट कर ले, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप लेवल 2 या फिर लेवल 1 के लिए किस प्रकार से आप अपना फॉर्म कंप्लीटली फिल करोगे, किस तरह से आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी, किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप किस प्रकार से अपनी सेट करोगे, किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए प्रिंट तक आपको अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रीट मेंस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से रीट मेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की ओर से राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास 1 से 5 के लिए, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास 6 से 8 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 7,759 वैकेंसीज है। प्राइमरी स्कूल टीचर के 5,636 पद है। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के 2,123 खाली पद है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 दिसंबर 2025 है। कुछ ही दिन शेष है। 17 से 21 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल टीचर जो जनरल है उसके लिए 12वीं पास, डिप्लोमा, एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर BLED से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन दे दी गई है। BLED, DLED और यहाँ पर BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई, जो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST OBC NCL के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है rssb.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और sso.rajasthan.gov.in उस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन PDF और अपर प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन PDF लिंक्स पर क्लिक करके आप दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये प्रथम लेवल क्लास 1 से 5 के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, और यहाँ पर ये अपर प्राइमरी लेवल टीचर के लिए है। देख सकते हो क्लास 1, यहाँ पर लेवल 6 और लेवल 8 स्कूल के लिए देख सकते हो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो PDF से। स्क्रॉल डाउन करते आपको वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देखने को मिल जाएगी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया और आउट अप्लाई प्रोसीजर के अंतर्गत कैसे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। और इसी PDF के एंड में आपको यहाँ पर ये सिलेबस डिटेल में दे दिया गया और एग्जामिनेशन पैटर्न, पूरा सिलेबस आप हिंदी में यहाँ से चेकआउट कर सकते हो एग्जाम देने से पहले। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल जो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर है उसके लिए भी आपको कंप्लीट डिटेल सेम इसी तरह से यहाँ पर दे दी गई है। आप इसका भी सिलेबस यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो दोनों नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो फॉर्म अप्लाई करने से पहले। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको
लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके प्राइमरी स्कूल टीचर या फिर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में केवल वे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रीट 2022 या 25 में पार्टिसिपेट किया है और वो यहाँ पर पास आउट हो चुके हैं। केवल वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने 2022 या 25 में अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा रीट के लिए, तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर अपनी SSO ID यूजर नेम एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आप किसी कारणवश अपनी SSO ID या फिर पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं आई फॉरगॉट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID। इसके सामने आपको क्लिक हियर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपनी SSO ID यहाँ पर गेट कर लेंगे। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है आई फॉरगॉट माई पासवर्ड। इसके सामने भी आपको क्लिक हियर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए आप अपना पासवर्ड यहाँ पर रीसेट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी या फिर SSO ID एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर SSO के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस चेकआउट करना है कि कैसे आप अपना SSO के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप SSC के पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस चेकआउट कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के दो ऑप्शन दिए गए हैं और इनके सामने आपको अप्लाई नाउ के टैब प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर आप प्राइमरी स्कूल टीचर या फिर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की इस भर्ती के लिए जिन्होंने रीट 2022 या फिर रीट 2025 पास आउट कर रखा है, वही कैंडिडेट केवल यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर गाइज अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने रीट 2022 या फिर 25 पास आउट कर रखा है तो आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, लेवल 1 या फिर लेवल 2, उनके सब्जेक्ट के टीचर्स की पोस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। जैसे कि अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 1 जनरल सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टीचिंग के सब्जेक्ट आपको शो कर दी जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट की टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार ID है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें, और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करेंगे। 10वीं क्लास में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, या फिर आप ऑल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है आपने रेगुलर की है या फिर प्राइवेट, फिर आपको बोर्ड या स्कूल का नाम देना है या यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। परीक्षा का जो परिणाम था वो किस मोड में था, सीजीपीए में या फिर परसेंटेज में, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर ग्रेड में, और आपने कब पास आउट किया है वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एक जो 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपका जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट होगा उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर दें, या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहेगा आप पहले अपनी 12वीं क्लास की डिटेल दें। यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप बताएं आपके पास 12वीं में कौन सी स्ट्रीम थी, पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या फिर बायो थी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको अपना यहाँ पर बताना है कि आपने रेगुलर की है या फिर प्राइवेट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, अपना 12वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना है, रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए, ग्रेड या फिर परसेंटेज आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कब आपने पास आउट किया है वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और फिर आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करके अपना 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। 500 KB से कम इसका भी साइज होना चाहिए। यहाँ पर आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री है एलिमेंट्री एजुकेशन की, यानी कि BL.Ed आपके पास है। आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसका सब्जेक्ट ग्रुप देना है, किसके अंतर्गत आपने ये डिप्लोमा या फिर डिग्री की है। फिर आपको बताना है आपने इसे रेगुलर या प्राइवेट किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है,
अपना रोल नंबर आपको देना है, फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट का जो टाइप है वो परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप देंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एनी अदर इक्विवेलेंट का, यानी कि इनके अलावा भी अगर आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आप सेम ऐसे ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जिनके सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है इन फील्ड्स को भरना आपके लिए कंपलसरी है, इनकी डिटेल आपको देनी होगी। गाइज हम आपको बता दें, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जनरल सब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है 45% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में एनसीटी नॉर्म्स 2002। और अगर आपके पास यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी पास आउट है 50% मार्क्स के साथ, फिर आपके पास यहाँ पर एक 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BL.Ed होनी आपके पास जरूरी है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। साथ ही साथ आपका रीट एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय में 45% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीटी नॉर्म्स 2002 के। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस या फिर मैथ साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ और बीएड आपकी पास आउट होना जरूरी है एनसीटी नॉर्म्स 2002 के, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की BL.Ed या फिर BA या फिर BSc-Ed कोर्स आपका कंप्लीट होना रिक्वायर्ड है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का BEd या फिर MEd कोर्स आपका कंप्लीट किया होना रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपका रीट एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत की सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में यानी कि BEd होनी चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के पेज से कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप एलिमेंट्री एजुकेशन को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर संस्कृत एजुकेशन को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप जिस एजुकेशन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने 1 या 2 यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक 2 या 3 बार झपकानी है। यदि आपकी फोटो बंद आंख के साथ कैप्चर होती है तो आपको दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी। और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना फोटो चश्मे के साथ ही लेना है, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप सुनिश्चित करेंगे कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकार में ब्लड डार्क नहीं होनी चाहिए आपको फोटो। जब तक फोटो स्पष्ट न हो आपको बार बार फोटो को कैप्चर करते रहना है, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको दोबारा से फोटो कैप्चर करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मैंने ऊपर के सभी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लिए हैं, और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के लिए आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। उसके बाद
बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट शो होंगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 41 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शो की गई है। आपको इनमें से जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो 1 by 1 करके ऐड हो जाएंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रीट मेंस 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।